हेलो एवरीवन, मैं हूं इतिश्री। आप सभी को स्वागत करती हूं बायोलॉजी ग्लो बुक। होप करती हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही खुश होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और उसे समझ रहे होंगे। तो पिछले क्लास हमने पढ़ाई किए थे स्टेम के बारे में, उसके पिछले क्लास हमने पढ़ाई किए थे रूट के बारे में, और पहला जो क्लास था इस टॉपिक का, तो उधर हमने क्या पढ़ाई किए थे, मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन के बारे में हमने पढ़ाई किए थे। तो आज हम पढ़ाई करेंगे लीफ के बारे में। थंबनेल और मेरा ये जो बोर्ड है ये देख के तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम लीफ के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और जैसे कि हर बार क्लास को शुरू करने से पहले मैं बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो इसे अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। So let's start the video. First one is leaf. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या क्या दिया है, these are dissimilar lateral outgrowths of the stem. ये जो 6 पॉइंट है ना, ये जो 6 पॉइंट है ये लीफ का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, ये लीफ का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, these are dissimilar and lateral outgrowths of the stem. These are dissimilar यानी कि लीफ का कोई सिमिलर शेप नहीं होता है, एग्जैक्ट शेप होता है, लेकिन कोई लीफ छोटा होता है, फिर तो कोई लीफ बड़ा होता है, कोई लीफ तो बड़ा बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे डिसिमिलर होता है। आउटग्रोथ्स ऑफ द स्टेम, इधर देखिए, इस डायग्राम को देखिए, इधर स्टेम से एक लीफ निकला है। ठीक है, आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम मतलब स्टेम्स के बाहर से लीफ डेवलप होते हैं। लीव्स आर एक्सोजेनस ओरिजिन, जैसे कि मैंने बोला एक्सोजेनस, बाहर जाना। ठीक है, इधर से बाहर जाना, इसे बोलते हैं हम एक्सोजेनस। तो फर्स्ट टू पॉइंट्स तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, लीव्स सो लिमिटेड ग्रोथ, इसका लिमिटेड ही ग्रोथ होता है और इसका ग्रोथ बहुत ही लिमिट में रहता है। मतलब जिंदगी में ये बड़ा नहीं होता। जिंदगी में अगर बड़ा होगा तो एक लीफ तो मतलब कितना बड़ा होगा आप लोग इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये लिमिटेड टाइम तक ग्रोथ होता है। तो थर्ड पॉइंट भी होगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, लीफ इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज लीफ बेस, सेकंड वन इज पेट्यूल एंड लेमिना। एक लीफ, ठीक है, एक लीफ 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। इधर मैं डायग्राम में लेबलिंग कर लिया है, देखिए ये जो है ये है लीफ बेस। ठीक है, सेकंड क्या कहा गया है, पेट्यूल, ये जो पोर्शन इसे हम बोलते हैं पेट्यूल। एंड थर्ड वन इज लेमिना, इसे बोलते हैं ये जो स्ट्रेट में लाइन किया है इसे बोलते हैं हम लेमिना। ठीक है, तो ये लेमिना, पेट्यूल एंड लीफ बेस, ये तीन को लेकर हमारा लीफ बना है। और हमारा लीफ डिफरेंशिएटेड इनटू दीज 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज लीफ बेस, सेकंड वन इज पेट्यूल एंड थर्ड वन इज लेमिना। तो फोर्थ पॉइंट भी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है, लीव्स आर द ऑर्गन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को टास्क दिया था फोटोसिंथेसिस का, मतलब डेफिनेशन क्या है वो कमेंट करके बताने के लिए रेस्पॉन्स किए, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और अगर फिर भी आप लोगों को फोटोसिंथेसिस के बारे में पता ही नहीं है ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास जब करूँगी उसके ऊपर श्योर मैं उसका डेफिनेशन आप लोगों को समझाऊंगी, या फिर इस वीडियो का एंड में मैं फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट क्या है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन, a large number of specialized openings called stomata, जो कि ये पत्ता में ना एक लार्ज ओपनिंग होते हैं।
ठीक है, जिससे हम बोलते हैं स्टोमाटा, जो कि हमें नेकेड आई में दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। वी कैन सी दिस थ्रू माइक्रोस्कोप, वरना हम उन्हें देख नहीं सकते। तो स्टोमाटा क्या है, स्टोमाटा का काम क्या है? वो जो प्लांट जब ब्रीथ करता है ना, वो स्टोमाटा के द्वारा भी करता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। तो ये 6 पॉइंट तो अब कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये सारे 6 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। देन कम टू आवर्स टाइप्स ऑफ लीव्स। नॉर्मली अगर हम लीफ के बारे में बात करेंगे तो जनरल पीपल क्या बोलेंगे कि लीफ तो लीफ होता है, जो पेड़ में होता है, उसका टाइप्स क्या होता है फिर, ठीक है। तो जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी में आने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि लीफ का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लीफ का भी टाइप्स होते हैं, पेड़ का भी टाइप्स होते हैं, इसलिए तो उसे क्लासिफाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो अगर सारे पेड़ एक जैसे होते तो उसे हम कैटेगराइज क्यों करते? क्योंकि सारे पेड़ अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कोई इतना सा छोटा सा होता है, कोई इतना बड़ा होता है, कोई मतलब मीडियम साइज का होता है। इसलिए तो हम प्लांट्स को भी कैटेगराइज किया गया है और एनिमल्स को भी कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो माना कि दोनों में लाइव है, दोनों में लाइव है और दोनों लिविंग थिंग्स है, फिर भी इन्हें कैटेगराइज क्यों किया गया है? क्योंकि इन्हें मतलब अच्छे से और इसी तरीके से हम इन्हें पहचान सके, ठीक है। तो इसीलिए लीफ का भी टाइप्स है। तो आइए देखते हैं क्या क्या है टाइप्स ऑफ लीव्स। टाइप्स ऑफ लीव्स, फर्स्ट वन इज फॉलियस लीव्स, सेकंड वन इज सीड लीव्स और कॉटिलीडन। कॉटिलीडन इसके बारे में तो मैं पहला वाला क्लास में ही बोल चुकी हूँ कि कॉटिलीडन क्या है। ये लीव होता है, ये सीड होता है ना, इसके बीच पत्ता जैसा छोटा सा कुछ होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉटिलीडन। देन आर स्टेम लीव्स और कैटाफिल्स, फोर्थ वन इज फ्लोरल लीव्स, स्पोरोफिल्स, ब्रैक्ट ऑफ हाइप्सोफिल्स, हिप्पोफिल्स, प्रोफिल्स। ये 6 जो है ये है टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। ये क्या है? टाइप्स ऑफ लीव्स। सॉरी। देन कम टू आवर्स लाइफ स्पैन ऑफ लीव्स। लाइफ स्पैन, लीव्स का भी लाइफ स्पैन होता है। अरे अगर पेड़ एक लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग्स है तो उसके अंदर जो भी कुछ पार्ट्स आएगा तो वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो पत्ता भी लिविंग थिंग्स है क्योंकि इसके दौरान ही प्लांट ब्रीदिंग कर पाता है, ठीक है। तो लाइफ स्पैन ऑफ लीव्स क्या दिया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ लीफ ऑन द प्लांट इट मे बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कैडुसियस और फुल्गासियस, सेकंड वन इज डेसिडुअस और एनुअल, थर्ड वन इज पर्सिस्टेंट और एवरग्रीन, ठीक है। कैडुसियस, डेसिडुअस, पर्सिस्टेंट और फुल्गासियस, एनुअल, एवरग्रीन, ठीक है। ये 3 है, मतलब लाइफ स्पैन को बेसिस करके, लाइफ स्पैन को सामने रखते हुए और नजर में रखते हुए पत्ता को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैडुसियस, डेसिडुअस, पर्सिस्टेंट और यू कैन से फुल्गासियस, एनुअल एंड एवरग्रीन, ठीक है। तो हाँ इधर देखिए मैं लीफ का एक डायग्राम किया हूँ। नॉर्मली और जनरल पीपल को आप लोग लीफ का डायग्राम पूछेगा ना तो ये वो लोग ऐसे ही करके छोड़ देंगे, बस लेवलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जो कि बायोलॉजी जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं ना तभी ये सब के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो ये था आज लीफ के बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ क्लासेस और कुछ इन्फॉर्मेशंस। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हम कि आज हम क्या क्या पढ़ाई किए। तो आइए लेट अस चेक। तो लीफ का ये जो 6 पॉइंट्स दिया गया है ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीव्स और लीफ। These are dissimilar lateral outgrowths of the stem. Leaves are exogenous origin. Leaves show limited growth. A leaf is differentiated into 3 parts:
leaf, base, petiole and lamina. Leaves are the organs of photosynthesis. A large number of specialized openings called stomata. Types of leaves: foliage leaves, then seed leaves or cotyledon, then third one is scale leaves or cataphyls, floral leaves, sporophylls, then bract of hypsophylls, प्रोफिल्स. ठीक है, ये सब है टाइप्स ऑफ लीव्स. देन कम टुवर्ड्स लाइफ स्पैन ऑफ लीव्स. On the basis of lifespan of leaf on the plant, it may be classified into 3 parts. Lifespan को नजरअंदाज और नजर में रखते हुए लीफ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज कैडोसियस, डेसिडुअस, persistent, और you can say fugacious, annual और एवरग्रीन. तो मैंने वीडियो में बोला था कि मैं लास्ट में इस वीडियो का एंड में आप लोगों को फोटोसिंथेसिस क्या है वो आप लोगों को मैं बता दूंगी. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है मैं आप लोगों को बता दूंगी. तो फोटोसिंथेसिस क्या है, लास्ट क्लास में मुझे कमेंट किए थे. मैंने जब बोला था कि कमेंट मुझे कीजिएगा तो मुझे कमेंट किए थे, तो वो कमेंट को तो आप लोग पढ़ लेना. मैं मेरे मतलब इजी से बताती हूँ फोटोसिंथेसिस क्या है. फोटोसिंथेसिस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. इतना सा ही आप लोगों को याद रखना होगा. लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है, in photosynthesis the light energy is converted into chemical energy. ठीक है, प्लांट में होता है और कुछ कुछ एनिमल्स में भी होता है. तो ये तो था आज, जैसे कि मैंने बोला फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है मैं आप लोगों को बोल दूंगी. तो ये था आज लीफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन. आई होप कि आप लोगों को ये सब क्लियर हो चुका है और आप लोग समझ गए हैं ये सब. तो अगर आप लोगों ने नहीं समझे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. मैं ज़रूर आप लोगों का डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करूँगी. कोशिश तो नहीं, मैं करूँगी आप लोगों के डाउट क्लियर. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. और भी हमारे 3 पार्ट्स है. ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल और भी 3 पार्ट्स है. फ्रूट है, फ्लावर है, देन क्या है, लीफ हो गया, सीड है. ठीक है, ये सब है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, जय जगन्नाथ. और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले मैं बोल दूंगी फिर से कि आप लोग अगर ये इस जो पार्ट अब चल रहा है, ये जो पार्ट चल रहा है उसका पिछला जो 3 वीडियोस है आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जाके चेकआउट कर लेना. और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को. और अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो इसे अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसे क्लिक कीजिए ताकि आप मेरा नया वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे. तो तब तक रहती हूँ. स्टे होम, स्टे सेफ, जय जगन्नाथ.